कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला की अनूठी पहल के तहत इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन संभव हुआ है। उन्होंने बताया कि श्री बिरला की यह सोच है कि संसद और विधानसभाओं की तरह नीचे की सभी स्थानीय संस्थाएं भी प्रभावी रूप से कार्य करें और इसी दृष्टिकोण से यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि देश भर से आए शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि हरियाणा की पावन धरा पर उपस्थित हुए हैं, जहां अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में जितनी अधिक चर्चा होती है, उतने ही बेहतर समाधान निकलते हैं, अधिक प्रभावी निर्णय लिए जाते हैं और लोकहित के कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाया जाए। यह कार्य मजबूत लोकतंत्र के बिना संभव नहीं है और लोकतंत्र की मजबूती स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती से ही जुड़ी है। इसलिए उन्होंने सभी अध्यक्षों और प्रतिनिधियों से अपील की कि वे आज यहां से संकल्प लेकर जाएं कि वे देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना अहम योगदान सुनिश्चित करेंगे और अपने अपने शहरों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार की बेहतर व्यवस्थाओं के कारण ही इस राष्ट्रीय सम्मेलन का सफल आयोजन संभव हो पाया है। हरियाणा आकर आप सबको कैसा लगा? हरियाणा के सभी लोग ये पूछना चाहते हैं कि देश के कोने कोने से आप सभी आए और आप सब ने यहाँ आकर हमें सेवा करने का मौका दिया। उसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी की एक अनूठी पहल कि किस प्रकार से पार्लियामेंट और विधानसभाओं की तरह हमारी नीचे की सभी विधायी संस्थाएं भी मजबूत हों, प्रभावी हों, उस सोच के साथ आयोजित किया गया ये राष्ट्रीय सम्मेलन अपने अंतिम चरण पर है, परंतु एक नई शुरुआत इसने की है। और आज के इस समापन सत्र में हम सब के बीच में उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हमारे राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन बहुत ही आदरणीय श्री हरिवंश जी, मेरे साथी सहयोगी हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा जी, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल श्री पीसी मोदी जी, हरियाणा सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, सभी उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, मीडिया के सभी साथियों और सभी महानुभाव, आज वास्तव में ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे एक भारत दर्शन। इस सम्मेलन के लिए जब आप सब पधारे और मैं अपनी टीम से जब फीडबैक ले रहा था कि किस किस राज्य से कितने डेलीगेट पहुंच चुके हैं, और जब हर राज्य का नाम बताया जा रहा था और वहां से कितने डेलीगेट आए, तो वास्तव में मन प्रसन्न हो रहा था कि हरियाणा की इस पावन धरा, जहां से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, ऐसे में आप सभी का यहां पधारना और एक ऐसे विषय के ऊपर सम्मेलन होना, मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष को
बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस आयोजन की जिम्मेवारी हरियाणा विधानसभा हम सबको दी। और मैं विशेष रूप से हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी, उनकी पूरी टीम को भी उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने दिल खोलकर सभी व्यवस्थाएं, ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ऐसा प्रयास सबने मिलकर किया है। इस सम्मेलन का एक उद्देश्य कि किस प्रकार से हमारी विधायी संस्थाएं, हमारे स्थानीय निकाय वो मजबूत हों, प्रभावी हों, कैसे चर्चाओं का सिलसिला वो बढ़े, क्योंकि हमारी संस्कृति में चर्चा और संवाद वो हमारे संस्कार में है, वो हमारी सोच में है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय को, माननीय हरिवंश जी को बताना चाहूंगा कि जब मैं छोटा था और पिताजी के साथ मुझे गांव में जाने का अवसर मिला करता था, जब भी मैं उनके साथ गांव में जाता था तो चाहे वो गांव के अपने सहयोगियों के साथ बैठते थे या वो किसी पंचायत में बैठते थे, और मैं उनको चर्चा करते हुए देखा करता था। कैसे गांव का बड़ा मसला, बड़ी समस्या, और वो जो टोली होती थी वो 10 मिनट में, 15 मिनट में उसका समाधान कर दिया करती थी चर्चा करके। ये हमारी संस्कृति में है, हमारे खून में है, हमारे स्वभाव में है। आज यही चिंता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। आज यही पहल, यही सोच को आगे हमारे लोकसभा अध्यक्ष बढ़ा रहे हैं, क्योंकि चर्चा बढ़ेगी तो अच्छे समाधान निकलेंगे। चर्चा जितनी सार्थक होगी उतने ही अच्छे निर्णय होंगे, और जितने अच्छे निर्णय होंगे उतने ही लोगों के हित में होंगे। आज हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन माननीय राज्यपाल महोदय से मिला, जमीन से जुड़ा हुआ उनका अनुभव है। इसी प्रकार से जो बहुत अध्ययन करते हैं उनको भी ज्ञान का भंडार कहते हैं, माननीय डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा हरिवंश जी, हमें उनका भी मार्गदर्शन आज प्राप्त हुआ और बहुत से विषय उन्होंने रखे। कल और आज में और भी सभी बातें, चाहे वो माननीय लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से